क्या आप जानते हैं एक ईटीएफ आपको कई कंपनियों में निवेश का मौका देता है, लेकिन केवल ट्रेंड देखकर खरीदा गया गलत ईटीएफ आपके पैसे को लंबे समय तक फंसा भी सकता है। कैसे, जानिए इस कहानी के माध्यम से। रविवार की सुबह 36 वर्षीय अमन अपने मोबाइल पर अलग अलग कंपनियों के शेयर देख रहा था। किसी शेयर की कीमत 500 रुपए थी, किसी की 1500 और किसी की 3000 से भी ज्यादा। वह पिछले 6 महीनों से निवेश शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार एक ही सवाल पर रुक जाता, कौन सी कंपनी खरीदूं? अगर गलत कंपनी चुन ली तो? अमन की इनकम ठीक थी, लेकिन जिम्मेदारियां भी कम नहीं थी। होम लोन की ईएमआई, बच्चे की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां और घर के बढ़ते खर्च। वह अपनी मेहनत की बचत किसी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहता था जिसे वह समझता ही ना हो। एक दिन उसने अपने पड़ोसी और पुराने निवेशक विनय जी से पूछा, मैंने ईटीएफ के बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि ईटीएफ खरीदकर कई कंपनियों में निवेश किया जा सकता है, क्या यह सच है? विनय जी मुस्कुराए, हाँ, लेकिन निवेश शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ईटीएफ वास्तव में होता क्या है। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यह एक ऐसा फंड होता है जिसे किसी इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड या एसेट्स के समूह को ट्रैक करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 ईटीएफ का उद्देश्य सामान्यतः निफ्टी 50 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना होता है। यानी एक ईटीएफ यूनिट खरीदकर निवेशक को इंडेक्स में शामिल कई कंपनियों का एक्सपोजर मिल सकता है। विनय जी ने समझाया, एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ के माध्यम से आप एक साथ कई कंपनियों का एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन नुकसान से बचाने की गारंटी नहीं है। इंडेक्स गिरने पर ईटीएफ की वैल्यू भी गिर सकती है, क्योंकि ईटीएफ निवेश का साधन है, निश्चित रिटर्न देने वाली योजना नहीं है। अमन ने पूछा, तो क्या ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड जैसा होता है? कुछ हद तक, लेकिन सामान्यतः म्यूचुअल फंड की यूनिट फंड हाउस से खरीदी जाती है और उनका लेन देन लागू एनएवी के आधार पर होता है। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह मार्केट आवर्स में खरीदा और बेचा जाता है। इसकी कीमत दिन भर बदल सकती है। ईटीएफ खरीदने के लिए सामान्यतः डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। विनय जी ने अचानक पूछा, अगर अगले महीने तुम्हारी नौकरी चली जाए या हॉस्पिटल का बड़ा खर्च आ जाए तो क्या तुम्हें ईटीएफ बेचकर पैसा निकालना पड़ेगा? अमन कुछ देर चुप रहा। विनय जी बोले, इसलिए निवेश से पहले इमरजेंसी फंड, पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस और जरूरत के अनुसार टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्ज पर भी नियंत्रण होना चाहिए। यदि इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो मार्केट गिरने पर भी तुम्हें ईटीएफ बेचना पड़ सकता है। इस तरह स्थायी गिरावट वास्तविक नुकसान में बदल सकती है। अमर समझ गया कि निवेश की शुरुआत ब्रोकर ऐप और बाय बटन से नहीं, अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करने से होती है। पहला ईटीएफ कैसे चुने? अमन ने पूछा, आजकल निफ्टी गोल्ड, सिल्वर, डिफेंस और पीएसयू ईटीएफ काफी चर्चा में है, मैं किससे शुरुआत करूं? विनय जी ने कागज पर 3 शब्द लिखे, गोल, टाइम और रिस्क। पहले यह तय करो कि निवेश किस लक्ष्य के लिए है। अमन ने बताया कि वो 15 साल बाद अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा बनाना चाहता है। विनय जी बोले, लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए इक्विटी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मार्केट रिस्क समझकर किसी बिगिनर के लिए ब्रॉड मार्केट नेक्स्ट ईटीएफ को समझना सेक्टर या थीमेटिक ईटीएफ की तुलना में अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। उन्होंने मोबाइल पर एक प्रसिद्ध निफ्टी 50 ईटीएफ्स दिखाए, निफ्टी 20, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ। अमन ने कहा, तो मैं थोड़े थोड़े पैसे इन सभी में लगा देता हूँ, इससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा। विनय जी हंसते हुए बोले, अलग अलग नाम का अर्थ हमेशा अलग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यदि 5 ईटीएफ एक ही निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में लगभग वही कंपनियां हो सकती है। 5 निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदना डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एक ही टोकरी को 5 अलग अलग नाम देना है। क्या नेक्स्ट 50 और मिड कैप ईटीएफ बेहतर है? अमन ने अब निफ्टी, नेक्स्ट 50 और मिड कैप ईटीएफ के बारे में पूछा। विनय जी जूनियर्स भी और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ईटीएफ जैसे कुछ उदाहरण दिखाए। यह निफ्टी 50 से अलग कंपनियों का एक्सपोजर दे सकते हैं, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा हो सकता है। केवल इसलिए इन्हें मत खरीदना कि पिछले 1 या 3 साल के रिटर्न आकर्षक दिखाई दे रहा है। पहले यह समझो कि इंडेक्स में किस आकार और किस प्रकार की कंपनियां हैं, फिर देखो कि वह एक्सपोजर तुम्हारे पोर्टफोलियो और रिस्क कैपेसिटी के अनुकूल है या नहीं। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की भूमिका। अमन ने पूछा, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, क्या इनमें निवेश करना सही रहेगा? विनय जी बोले, गोल्ड ईटीएफ सोने की घरेलू कीमत को ट्रैक करने का प्रयास करता है। गोल्ड बीज, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसी प्रकार सिल्वर बीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ और एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ जैसे सिल्वर ईटीएफ भी मौजूद है। गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में उपयोगी हो सकता है, लेकिन इनकी कीमत भी घट सकती है। इन्हें पूरे पोर्टफोलियो के विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ट्रेंड में हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड निवेश का गोल नहीं होता। प्रीशियस मेटल्स में पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रखना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, पर अपनी पूरी बचत गोल्ड या सिल्वर में लगा देना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है।
एक ही एसेट पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता है। अब अमन ने डिफेंस और पीएसयू ईटीएफ्स की बढ़ती चर्चा का जिक्र किया। विनय जी ने बताया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, पीएसयू बैंक्स भी सीपीएसई ईटीएफ और भारत 2020 ईटीएफ जैसी कई सेक्टर या थीमेटिक विकल्प बाजार में मौजूद हैं। इनमें कोई खराब या अच्छा केवल नाम से नहीं हो जाता, लेकिन इनका पैसा कुछ सीमित सेक्टर या थीम्स में केंद्रित हो सकता है। यदि इस सेक्टर का समय अच्छा रहा तो तेजी दिखाई दे सकती है, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर गिरावट भी हो सकती है। अमन बोला, लेकिन जिस ईटीएफ ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया उसमें निवेश करना बेहतर नहीं होगा? विनय जी ने जवाब दिया, डिफेंस, पीएसयू, बैंकिंग या किसी की ट्रेडिंग ईटीएफ का पिछला रिटर्न देखकर निवेश मत कीजिए। जो सेक्टर कल सबसे तेज चल रहा था, जरूरी नहीं है कि आने वाले वर्षों में भी वही सबसे आगे रहे। इन्वेस्टमेंट का फैसला ट्रेंड से नहीं, गोल, अवधि, वैल्यूएशन और रिस्क से होना चाहिए। केवल एक्सपेंस रेशियो काफी नहीं। अमन ने कहा, अब समझ में आ गया, मैं सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला निफ्टी ईटीएफ चुन लूंगा। विनय जी ने उसे फिर रोका, कम एक्सपेंस रेशियो अच्छी बात है, लेकिन यह निर्णय का अकेला आधार नहीं है। उन्होंने 5 चीजें समझाई। ईटीएफ कौन सा अंडरलाइंग इंडेक्स ट्रैक करता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर कैसी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी पर्याप्त है या नहीं, बिड और आस्क प्राइस के बीच कितना अंतर है। ट्रैकिंग डिफरेंस बताता है कि ईटीएफ के रिटर्न और उसके इंडेक्स के रिटर्न में कितना अंतर रहा है। खर्चों और अन्य कारणों से ईटीएफ और इंडेक्स का बिल्कुल समान रिटर्न नहीं दे पाता। लिक्विडिटी का अर्थ है ईटीएफ यूनिट्स को उचित कीमत के आसपास आसानी से खरीदने और बेचने की क्षमता। केवल कम एक्सपेंस रेशियो देखकर ईटीएफ मत चुनिए। अंडरलाइंग इंडेक्स, ट्रैकिंग डिफरेंस, ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी और बिड आस्क स्प्रेड भी देखिए। कम खर्च वाला लेकिन कम लिक्विड ईटीएफ खरीदते या बेचते समय आपकी उम्मीद से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ईटीएफ खरीदने का सही तरीका। अमन ने अपने ब्रोकर ऐप पर वही ब्रॉड मार्केट ईटीएफ खोजा जिसका इंडेक्स और पोर्टफोलियो वह समझ चुका था। विनय जी ने कहा, ईटीएफ खरीदने से पहले मार्केट प्राइस को एनएवी या उपलब्ध इंडिकेट एनएवी से मिलाओ और बिड आस्क स्प्रेड देखो। मार्केट ऑर्डर उपलब्ध कीमत पर पूरा होता है, इसलिए कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में कीमत तुम्हारी उम्मीद से भी अलग हो सकती है। जरूरत पड़ने पर उचित लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है। इसमें निवेशक अधिकतम खरीद मूल्य तय करता है, लेकिन उस कीमत पर सेलर उपलब्ध नहीं होता, ऑर्डर पूरा भी नहीं होता। अमन ने अपनी पूरी बचत एक साथ नहीं लगाई। उसने पहले अपने इमरजेंसी फंड को अलग रखा और फिर गोल्ड तथा एसेट एलोकेशन के अनुसार छोटी रकम से शुरुआत की। कुछ ब्रोकर प्लेटफॉर्म नियमित ईटीएफ खरीदने की सुविधा दे सकते हैं। ऐसी सुविधा उपलब्ध ना हो तो निवेशक हर महीने एक निश्चित तारीख पर स्वयं यूनिट खरीद सकता है। हालांकि ईटीएफ की फ्रैक्शनल यूनिट सामान्यतः नहीं खरीदी जा सकती, पूरी यूनिट ही खरीदनी होती है। कुछ महीने बाद मार्केट गिरा और अमन के ईटीएफ की वैल्यू भी कम हो गई। एक पल के लिए उसने सब कुछ बेचने का विचार किया। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मेरा लक्ष्य बदल गया है? क्या मुझे इस पैसे की अभी जरूरत नहीं है? क्या मैंने अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज्यादा निवेश किया है? उसका लक्ष्य 15 साल दूर था और इमरजेंसी फंड अलग रखा था। इसलिए उसने घबराहट में बेचने के बजाय अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा की और अपनी तय योजना पर कायम रहा। ईटीएफ इन्वेस्टिंग की सही शुरुआत सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले ईटीएफ खोजने से नहीं होती है। पहले इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत कीजिए, फिर अपना गोल, इन्वेस्टमेंट पीरियड और रिस्क तय कीजिए। इसके बाद ईटीएफ के इंडेक्स, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग डिफरेंस, लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड को समझिए। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए और केवल ट्रेंड देखकर सेक्टर, गोल्ड, सिल्वर, थीमेटिक ईटीएफ के पीछे मत भागिए, क्योंकि वेल्थ किसी एक फेमस ईटीएफ से नहीं बनती है। वह सही एसेट एलोकेशन, नियमित निवेश, पर्याप्त समय और अनुशासन से बनती है। आप ब्रॉड मार्केट, गोल्ड या किसी सेक्टर ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में किस उद्देश्य से शामिल करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही सरल और जिम्मेदार फाइनेंशियल कहानियों के लिए 22 डिटेल से जुड़े रहिए। कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।